Hello guys, today's our topic is schizophrenia. So यूजन ब्यूलर है, उन्होंने टर्म दी थी सीजोफ्रेनिया. सो सीजोफ्रेनिया क्या है? सीजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर दैट इज characterized by disturbance in the thinking, emotions, faculties in the presence of clear consciousness which lead to social withdrawal. सो सीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो इमोशंस हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है. पर्सन की थिंकिंग अल्टर हो जाती है. मतलब वो सोच नहीं पाता है वे क्या कर रहा है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें भी अल्ट्रेशंस आने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि सोशल विड्रॉ की पर्सन सोसाइटी से गैप मेंटेन करने लग जाता है. सो सीजोफ्रेनिया इज डिफाइंड बाय सीजोफ्रेनिया में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स जो कि विद इन द डिसीज आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स अदर देन द डिसीज प्रेजेंट होते हैं. सो इससे क्या होता है कि सीजोफ्रेनिया से जो हमारी सोशल, ऑक्यूपेशनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है. मतलब पर्सन अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता और सोसाइटी से गैप मेंटेन रखने लग जाते हैं और सोशल विड्रॉ करता है. ये सारे जो सिम्टम्स है डिस्टर्बेंस के, वो 6 मंथ तक कंटिन्यू रहते हैं. तब हमें लगता है कि हाँ, पर्सन को हम डायग्नोस करते हैं कि हाँ, पर्सन को सीजोफ्रेनिया है. सिंपली सीजोफ्रेनिया का मीनिंग होता है कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारे जो इमोशंस है, उनमें अल्ट्रेशंस आने लग जाती हैं. पर्सन को हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होने लग जाना, कि पर्सन को ऐसे फील हो रहा है कि हाँ, मतलब हेलुसिनेशन में कि हाँ, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जैसे कि कोई मुझे आवाज़ें दे रहा है, उसको कुछ भी रैंडम थिंग दिखाई देना जो कि एक नॉर्मल पर्सन को मतलब दिखाई ना दे. मतलब पर्सन की ना अपने ही थिंकिंग प्रोसेस अल्टर होने लग जाता है सीजोफ्रेनिया में. सीजोफ्रेनिया के कॉजेज क्या है? न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स. न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स में क्या है कि डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है और इम्बैलेंस हो जाता है अदर न्यूरोकेमिकल जैसे कि ग्लूटामेट और नॉन एपिनेफ्रिन. ये कॉज हो सकता है सीजोफ्रेनिया का. जेनेटिक फैक्टर भी एक कॉज है सीजोफ्रेनिया का. न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी में क्या है कि समटाइम ग्रोथ सम हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने की वजह से भी सीजोफ्रेनिया हो सकता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन की वजह से. इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि अगर ड्रग अब्यूज़ है, कोई ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस है, जो मतलब बर्थ होते हैं विंटर और स्प्रिंग सीजन में, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सीजोफ्रेनिया होने के. जिनमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं सीजोफ्रेनिया होने के. इंटरपर्सनल फैक्टर में जैसे कि मदर है, जो मतलब मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के, मदर बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव है, अपने चाइल्ड को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है, उन चिल्ड्रंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं सीजोफ्रेनिया डेवलप होने में. सीजोफ्रेनिया उन पर्सन में ज़्यादा हो सकता है जो कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हैं. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीजोफ्रेनिया. यूजन ब्लूर ने 4 एज दे थे. इफेक्टिव डिस्टर्बेंस. इसमें क्या होता है कि पर्सन मतलब अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं अपना शो कर पाता. जैसे कि अगर किसी के घर में कोई मैरिज है तो पर्सन खुश नहीं हो पाता, किसी की डेथ हो गई है तो पर्सन मतलब कि अप्रोप्रिएट जो मतलब उस सिचुएशन को लेकर हमने अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स शो करना चाहिए, पर्सन वो शो नहीं कर पाता. ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या है कि पर्सन है जो फैंटेसी में रहता है कि हाँ, अपने ही ड्रीम्स में रहता है, अपनी बातों में रहता है, उसको मतलब जो भी सराउंडिंग है उसके बारे में अवेयर नहीं होता, मतलब फैंटेसी में रहता है, यानी कि डे ड्रीमिंग करते हैं. एम्बीवैलेंस में क्या है कि इसमें पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है. पर्सन मतलब फॉर एग्जांपल पर्सन किसी पर्सन से मीट कर रहा है तो उसको ना उस पर्सन पर प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, पर्सन को समझ नहीं आता वो क्या करे. मतलब पर्सन की मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज रहते हैं पर्सन को. एसोसिएटिव लूजनिंग में क्या है कि पर्सन लॉजिकली थिंक नहीं कर पाता, भी उसको समझ नहीं आती भी क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है. स्नाइडर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए थे. फर्स्ट है हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशंस में क्या फर्स्ट आएगा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन. ऑडिटरी हेलुसिनेशन में होता है मतलब पर्सन को ऐसे लगता है कि हाँ, उसे कोई आवाज़ें दे रहा है, उसको लाउड वॉइसेस सुनाई देती है, उसको लगता है कि हाँ, मुझे कोई बुला रहा है. एक हेलुसिनेटरी वॉइसेस की स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकती हैं कि हाँ, उसको कोई ये स्टेटमेंट दे रहा है, ये रिप्लाई कर रहा है, मतलब उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देना.
इसमें क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि हाँ उसको कोई फोर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स है जो कंट्रोल कर रही है उसको, उसके बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को, उसको ऐसा लगता है पर्सन को। थॉट, इसमें क्या है कि जो पर्सन को लगता है कि हाँ भी सम एक्सटर्नल फोर्स है, भी उसके मतलब थॉट प्रोसेस उसको मजबूर कर रही है कि वो ऐसे सोचे, बस मतलब उसका थॉट प्रोसेस है वो अल्टर हो जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स से क्या आएगा, डिल्यूजन्स होएंगे पर्सन को, हेलुसिनेशंस, एक्साइटमेंट रहेगी, सस्पिशियसनेस यानी कि पर्सन शक करेगा भी, हाँ उसको रहेगा कि हाँ मुझे कोई मारना चाहता है, ये मुझे चीट कर रहा है, सुसाइडल अटैम्प्ट्स की कोशिश करेगा पर्सन। इसमें क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स में इफेक्टिव डिस्टर्बेंस रहेगी पर्सन को, एनिडोनिया यानी कि पर्सन लैक ऑफ प्लेजर, मतलब पर्सन है जो प्लेजरेबल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, मतलब खुश नहीं रह पाएगा पर्सन। सोशल विड्रॉ, पर्सन सोसाइटी से गैप मेंटेन रखने लगेगा, मतलब अपनी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उनमें उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा। एनर्जी लेवल लो होएगा पेशेंट का। अदर सिम्टम्स में क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट एंड स्पीच, ऑटिस्टिक थिंकिंग रहेगी, फैंटेसी में रहेगा, न्यूलॉजिज्म। इसमें क्या है कि पर्सन न्यू लैंग्वेज डेवलप कर लेता है, मैं मतलब कुछ भी बोल रहा है, मतलब वो हमारे लेमन लैंग्वेज, मतलब कि हम समझ नहीं पाते कि पर्सन क्या बोल रहा है, मतलब उसकी अलग ही एक लैंग्वेज डेवलप कर लेता है पर्सन। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ आइडियलेशन, मतलब पर्सन डिल्यूजन्स रहेंगे पर्सन को। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में क्या है कि ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशंस होएंगे पर्सन को, मतलब उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देंगी, पर्सन को मतलब दिखाई देगा भी, हाँ अगर किसी पर्सन की फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉर्मल लोग कहते हैं कि हाँ किसी पर्सन की डेथ होगी वो मुझे दिखाई दिया, मतलब उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी ऐसा हो जाता है कि हाँ उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ दिखाई देने लगता है। डिसऑर्डर ऑफ मोटर बिहेवियर, इसमें क्या है कि पर्सन की जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज हो जाएंगी, ग्राइमेसी शो करेगा पर्सन।